हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, क्लास 12 एग्रीकल्चर का सिलेबस चल रहा है। क्लास 12 एग्रीकल्चर, सब्जेक्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री। देखिए, क्लास है 12 एजी, सब्जेक्ट है आपका पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे आप देख रहे हो। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 8650415957। इसमें देखिए, हम 5वें नंबर पे जो लेके आए हैं टॉपिक्स, ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है। होलिस्टीन फ्रिजियन गाय, इसके बारे में समझेंगे। इसमें समझेंगे इसका मूल स्थान क्या है, प्रमुख लक्षण क्या है, यानी पहचान के लक्षण क्या हैं, और उसके बाद उपयोगिता क्या है। ये 3 पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेटा, आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो बेटा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो करते हैं अपने टॉपिक्स की शुरुआत। देखो, यहाँ पे हेडिंग है मूल स्थान। ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, 3 पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। होलिस्टीन यानी फ्रिजियन गाय की बात हो रही है। इसका जो मूल स्थान है, इस नस्ल का जो मूल स्थान है वो है हॉलैंड प्रांत को माना जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखना है हॉलैंड। अब देखो, यहाँ पे लिखा है होलिस्टीन, और होलिस्टीन से ही क्या है, हॉलैंड। तो इसे रिलेट कर लेना आप, इसका मूल स्थान नहीं भूलोगे आप। अगर मान लो होलिस्टीन फ्रिजियन गाय आ जाए पेपर में, तो उसका जो मूल स्थान है वो होलिस्टीन से ही ध्यान रखना, हॉलैंड। ठीक, आराम से याद हो जाएगा। अब चलिए, इसके प्रमुख लक्षण यानी जो पहचानने के लक्षण हैं उनको समझते हैं। कैसे पहचानोगे कि कोई गाय हॉलिस्टीन है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट इसमें समझिए, कैसे पहचानोगे कि कोई गाय हॉलिस्टीन फ्रिजियन गाय है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि भाई यह गाय एक विदेशी नस्ल है। ठीक है, हालांकि ये पहचानने का जो लक्षण है ये बहुत आसान है, क्योंकि होलिस्टीन फ्रिजियन आपको याद होनी चाहिए कि ये विदेशी गाय है। देसी और विदेशी गायों के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। सेकंड पॉइंट है, इसका रंग अमेरिका में काला व श्वेत तथा उत्तर पश्चिमी यूरोप में लाल या सफ़ेद, या कभी कभी लाल या काला, जिससे श्वेत रंग की अधिकता होती है। थर्ड पॉइंट है इसमें, इस नस्ल की गाय भारी शरीर वाली होती है। कैसी होती है बेटा, भारी शरीर वाली होती है। चौथा पॉइंट समझो इसमें। चौथा पॉइंट है, सिर लंबा होगा, सिर लंबा तथा संकरा, जिस पर सींग भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कुबड़ नहीं पाया जाता, इसमें कुबड़ नहीं पाया जाता है। पांचवा पॉइंट समझो, नथुने खुले हुए, जबड़े मजबूत, पेट बड़ा। पेट बड़ा, यहाँ पे देखिए धाती लिखा है ना, यहाँ पे छाती होगा। ठीक है, क्या होगा, छाती बड़ी, इस प्रकार से। तथा कान मध्यम आकार के होते हैं। कान कैसे होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं। आपको बताना चाहेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को पढ़ते चलिए। जो भी आपको समझा रहा हूँ इस वीडियो में सिर्फ समझते हुए चलिए। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ में आपके व्हाट्सअप ग्रुप जो आपका बना रखा है, उस व्हाट्सअप ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। तो पीडीएफ की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जो भी आपको समझाया जा रहा है उसको समझते हुए आप चलिए। सारा कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा। 2 से 3 बार आप वीडियो को देख लेना, तो सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। तो 6 पॉइंट की बात करें, तो 6 पॉइंट क्या कह रहा है, अयन बड़ा, यानी अयन कैसा होता है, बड़ा होता है, विकसित तथा बड़ी बड़ी दुग्ध स्रावें युक्त होती हैं। ये तो होगी पहचान के लक्षण। अब हम आगे बात करेंगे इसके उपयोगिता। भाई उपयोगिता क्या है, देखो पहला पॉइंट इसमें, इस नस्ल की गाय एक ब्यात में अधिकतम 5000 से 6000 लीटर दूध देती है। एक ब्यात, एक पूरे ब्यात की बात हो रही है, अधिकतम कितना, 5000 से 6000 लीटर दूध दे देती है। सेकंड पॉइंट है, दूध में बसा 3.5% पाया जाता है। यानी जो होलिस्टीन फ्रिजियन गाय है, इसके दूध में जो बसा है वो 3 से 3.5% पाई जाती है। 3.5 याद रखना। नेक्स्ट है, यह गाय 25 से 27 माह की आयु में पहली बार बच्चा देती है।
25 से 27 माह की आयु में पहला बच्चा देती है। फोर्थ पॉइंट, यह दूध उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल है। हाँ बिल्कुल, ये दूध उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल है। ठीक है, अब देखते हैं इसका थोड़ा सा डायग्राम दिखाते हैं आपको। डायग्राम देखिए आप, ये है बेटा होलिस्टिन फ्रीजियन गाय। जो आप ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गाय, ये विदेशी गाय है, होलिस्टिन फ्रीजियन गाय। ये देखिए, ठीक है, देख लिया आपने। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है अगला भी, साहिवाल गाय। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये लिखा है साहिवाल गाय। बेटा वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। देखो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे मूल स्थान। मूल स्थान, तो इसके बारे में समझो। इस नस्ल का जो मूल स्थान है वो पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला है। देखो बेटा ये ध्यान रखना, आप पाकिस्तान का क्या है, मोंटगोमरी ज़िला है। ठीक, लेकिन इस नस्ल के पशु पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली के भी कुछ भागों में पाए जाते हैं। ऐसा है, मूल स्थान जो साहिवाल गाय का है वो पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला है। ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला। लेकिन अगर आपको साहिवाल गाय देखनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे जाके देखो। आप इस नस्ल के पशु अपने पंजाब में भी देख सकते हो, हरियाणा में देख सकते हो और दिल्ली के भी कुछ भागों में देख सकते हो। यहाँ पे भी साहिवाल गाय पाई जाती है। अन्य क्षेत्रों में भी आप देख सकते हो, अब तो हर जगह लगभग मिल ही जाएगी देखने के लिए। चलिए इसके लक्षणों को समझते हैं। मुख्य लक्षण क्या है इसके, देखो मुख्य लक्षण, पहला पॉइंट है, इस नस्ल के पशुओं का शरीर ऊपर से नीचे तक फैला हुआ भारी भरकम और सममित होता है। सेकंड पॉइंट है, छोटे छोटे मोटे सींग, छोटे छोटे मोटे सींग जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से कम होती है। थर्ड पॉइंट है, चौड़ी और गहरी छाती। छाती कैसी है, होती है चौड़ी और गहरी। नेक्स्ट, घुटनों के नीचे तक लटकती हुई चाबुक जैसी पूंछ, लंबी पूंछ जिस पर काला धब्बा पाया जाता है। यानी पूंछ इतनी लंबी होती है कि घुटनों के नीचे लटकी होती है, चाबुक जैसी लंबी पूंछ होने के कारण उस पूंछ पर क्या होगा, भी काला धब्बा भी होता है। साथ साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है, गायों का अयन बड़ा, सुव्यवस्थित तथा दुग्ध स्राएं, बड़ी बड़ी टेढ़ी व लचीली होती है। गायों का अयन आपने समझा, बड़ा होगा, सुव्यवस्थित होगा, दुग्ध सराएं, बड़ी बड़ी टेढ़ी व लचीली होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, ढीली मुलायम तथा चिकनी त्वचा। ढीली होगी, मुलायम सॉफ्ट होगी और चिकनी त्वचा होगी। स्किन इसकी कैसी होगी, चिकनी होगी। उपयोगिता के बारे में समझिए, उपयोगिता क्या है, फिर इसका डायग्राम दिखाएंगे आपको। यह एक गाय की दुधारू नस्ल है। ये देखिए कैसी है, दुधारू नस्ल है, यानी दूध देने वाली, अधिक दूध देने वाली नस्ल है। एक ब्यात में औसत 1400 किलोग्राम दूध देती है। कुछ उत्पादन राजकीय फार्मों पे 300 दिन के ब्यात में लगभग 2200 से 2500 लीटर रहा है। फोर्थ पॉइंट है, 13 से 14 महीने के अंतर पर ब्याती है। ब्याने का जो समय है वो 13 से 14 महीने के अंतर पर ब्याती है। पांचवा पॉइंट है, पहले ब्यात में उम्र लगभग 3.5 वर्ष रहती है। जो पहले वाला ब्यात है, पहली बार जब ब्याती है तो उसके ब्याने में लगभग 3.5 वर्ष एज रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, साहिवाल नस्ल के नर पशु कृषि कार्य और परिश्रम के काम से जी चुराते हैं। जी चुराने का मतलब आप समझ रहे हो, सीधे सीधे अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो हरामखोर कह सकते हो आप। साहिवाल नस्ल के नर पशु कृषि कार्य
और कृषि कार्य के साथ साथ परिश्रम के काम में भी जी चुराते हैं। तो ये तो साहिवाल गाय की बात हो गई। साहिवाल गाय का आपको डायग्राम दिखाते हैं। पहले देखिए, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये बेटा साहिवाल गाय का है। ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये साहिवाल गाय का है। देखिए इसकी पूंछ है वो कितनी लंबी है, देखो घुटने हैं, घुटने से नीचे है और इस पर ब्लैक काले धब्बे होंगे, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक देखिए 7वें नंबर पे है मुर्रा भैंस। तो थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। वीडियो को बेटा लाइक कर देना और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर देना। इससे क्या होगा कि जब भी जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 चल रही है, कोविड-19 के चलते किसी भी स्टूडेंट की अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से आपको फुल नॉलेज दी जा रही है बेटा। सारा सिलेबस आपका बिल्कुल कंप्लीट कराया जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दिया करें और वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर बच्चा घर बैठे आसानी से पढ़ सके, किसी की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो। समझो यहाँ पे इस नस्ल का मूल स्थान है वो हरियाणा में रोहतक, करनाल, हिसार व जिंद जिले तथा दिल्ली, राजस्थान व पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। मुर्रा भैंस की बात हो रही है। टॉपिक हमारा क्या है? मुर्रा भैंस। अगर हम मूल स्थान की बात करें तो हरियाणा में रोहतक, करनाल, हिसार व जिंद जिले तथा दिल्ली, राजस्थान व पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। अब इसके प्रमुख लक्षण की बात करो, लक्षण कैसे पहचानोगे कि ये मुर्रा भैंस है? तो फर्स्ट पॉइंट है सींग विशेष मुड़ाव के कारण इसका नाम मुर्रा पड़ा है। यानी इसके जो मुर्रा भैंस के जो सींग होंगे वो मुड़े हुए होंगे, ठीक है। मुड़े होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है? मुर्रा पड़ा है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है पशुओं का रंग काला होता है, कभी कभी पूंछ के सिरे पर गुच्छों का रंग सफ़ेद भी होता है, ये ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है पीठ चौड़ी तथा लंबी जो सामने की ओर ढालू और पतली होती है। पीठ चौड़ी तथा लंबी जो सामने की ओर ढालू और पतली होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है लंबी पतली और लचीली पूंछ जो टखनों तक लटकती है और पूंछ के सिरे पर सफ़ेद गुच्छा होता है। अगला पॉइंट समझो आप, पतली मुलायम और चिकनी त्वचा। पतली मुलायम और चिकनी त्वचा जिस पर दूर दूर तक बाल होते हैं, एक पॉइंट ये भी याद रखना है। पूर्ण विकसित अयन जो कैसा है? पूर्ण विकसित अयन जो आगे और पीछे दोनों की ओर फैला हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दुग्ध सराय मोटी तथा टेढ़ी मेढ़ी यानी जिग जैग जैसी फैली होती हैं। 8वां पॉइंट है लंबे लंबे दूर दूर स्थित स्तन यानी दूध कह सकते हो उन्हें, पीछे के स्तन लंबे होते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना था। चलिए इसकी उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। उपयोगिता क्या है? देखो यह भैंस की सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है। उत्तरी भारत में यह नस्ल दूध व घी के लिए प्रसिद्ध है। दूध प्लस घी के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो पूरे विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली ये भैंस की नस्ल है। इस नस्ल की भैंस का औसत दुग्ध उत्पादन 1800 से 2000 किलोग्राम प्रति ब्यात है। कितना है? 1800 से 2000 किलोग्राम प्रति ब्यात है। इनके दूध में 7% वसा पाई जाती है। कितने परसेंट? 7% वसा पाई जाती है। इस नस्ल के कुछ भैंसों का दुग्ध उत्पादन 4500 किलोग्राम वार्षिक देखा गया है। कितना? 4500 किलोग्राम वार्षिक देखा गया है। प्रथम ब्यात की आयु 42 से 44 माह है। देश के विभिन्न भागों की मुर्रा नस्ल की भैंसों को स्थानीय नस्लों के पशुओं को सुधारने के काम में लाया जा रहा है। तो ये तो हो गई इसकी उपयोगिता।
चलिए भाई आपको दिखाते हैं, इसका डायग्राम दिखाते हैं। देखो ये जो आप डायग्राम स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है बेटा मुर्रा भैंस। देखो इसके ये जो सींग है मुड़े हुए हैं, ये जिस कारण से इसे का नाम क्या पड़ा है, मुर्रा पड़ा है। तो ये मुर्रा भैंस की बात हो गई। अगला टॉपिक जो है हमारा, अगला टॉपिक समझिए आप। अगला देखिए 8वां नंबर का टॉपिक है ये जो टॉपिक है आपका वो है मेहसाना भैंस। क्या है, मेहसाना भैंस। तो इसके बारे में भी समझते हैं। इसमें भी पहली हेडिंग हमारी वही रहेगी, मूल स्थान। मूल स्थान, प्रमुख लक्षण और उपयोगिता, यही 3 पॉइंट हमें सभी के याद करने हैं। ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, यही एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। इस नस्ल का जो मूल स्थान है उत्तरी गुजरात के मेहसाना जिले और उसके निकटवर्ती क्षेत्र माना जाता है। बड़ौदा तथा उसके आसपास भी इस जाति की भैंसें मिलती हैं। यह भैंस की संकर नस्ल है। देखो बेटा जो मेहसाना जो भैंस है, ये भैंस की संकर नस्ल है, ये आपको ध्यान रखना है, जो मुर्रा तथा सुरती के क्रॉस से तैयार हुई है। किससे तैयार हुई है, मुर्रा और सुरती के क्रॉस से कौन सी नस्ल तैयार हुई है, ये हुई है आपकी मेहसाना नस्ल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो संकर क्रॉस आपको ध्यान रखना है, ये भैंस की संकर नस्ल है, यानी जो मेहसाना भैंस है ये क्या है, संकर क्रॉस है, जो किस किस से मिलके बनी है, मुर्रा और सुरती के क्रॉस से तैयार हुई है। चलिए अगले आप अपने लोग समझेंगे लक्षण, मुख्य लक्षण क्या है। देखो फर्स्ट पॉइंट है इसमें बेटा मुख्य लक्षण है, हेडिंग हमारी क्या है, मुख्य लक्षण। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पशुओं का रंग प्रायः काला या भूरा होता है। यानी जो भी पशु होगा वो इसका कैसा होगा, इसका पशुओं का कलर कैसा होगा, काला या भूरा। तो ब्लैक और वाइट आपको ध्यान रखना है। मेहसाना भैंस के बारे में अगर आपको पॉइंट ध्यान रखना है, पहला वाला तो अच्छा ही पॉइंट है, सिंपल भी पॉइंट है, याद भी हो जाएगा। पशुओं का रंग प्रायः कैसा ध्यान रखना है आपको, काला या भूरा। सेकंड पॉइंट है मुंह पैर तथा पूंछ के आखिरी भाग पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। थर्ड पॉइंट है सिर लंबा तथा भारी, सिर लंबा तथा भारी, चौड़ा ललाट, यानी चौड़ा माथा, ललाट का मतलब है माथा, चौड़ा माथा जिसके मध्य में चौड़ा सा गड्ढा होता है। फोर्थ पॉइंट है कान मध्यम तथा नुकीले होते हैं। 5वां पॉइंट है शरीर मुर्रा से अधिक लंबा तथा मध्य आकार का होता है। 6 पॉइंट है इसमें अयन विकसित तथा शरीर में सटा होता है। 7वां पॉइंट कह रहा है थन मोटे तथा समान दूरी पर होते हैं, थन मोटे होते हैं इसके और समान दूरी पर होते हैं। 8वें नंबर पे देखिए पूंछ मध्यम मोटी तथा लंबी होती है। तो ये तो थे प्रमुख लक्षण। इसके उपयोगिता की बात करते हैं। चलिए इसकी उपयोगिता के बारे में समझते हैं अपने लोग। उपयोगिता है शहर व गांव में इस नस्ल के लोग दूध उत्पादन तथा वसा प्रतिशत के कारण अधिक पसंद करते हैं। यानी ये दुधारू है, ये आपको ध्यान रखना है, तथा वसा प्रतिशत के कारण भी लोग इसे अधिक पसंद करते हैं। इस नस्ल की भैंसों का दुग्ध काल अधिक और सुखाई काल कम होता है। इस नस्ल की भैंसों का दुग्ध उत्पादन लगभग 1800 किलोग्राम प्रति व्यात है। इसके दूध में औसतन 7% वसा पाई जाती है। तो ये हो गई उपयोगिता। आपको दिखाते हैं इसका डायग्राम देखिए। ये वाला जो डायग्राम है बेटा ये है, ठीक है। तो आपने डायग्राम भी देख लिया। पीडीएफ पूरी की पूरी आपको सेम टू सेम जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल यही पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। अच्छी पीडीएफ है, कोई टेंशन नहीं है। बहुत मेहनत से मैंने पीडीएफ तैयार की है आपके लिए। आप अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। यूपी कैडेट में भी बहुत आपकी मदद होगी इन्हीं क्वेश्चनों से। तो आपको बताना चाहेंगे बेटे, आप कमेंट में करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट में जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।